जी और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आरोग्य टॉक। इस कार्यक्रम के जरिए हम भारत के विभिन्न स्वदेशी चिकित्सकों के द्वारा स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो आज इसी क्रम में जो आज हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं वो है संजय कुमार जी। तो बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी 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 हेलो। ओके संजय जी। आवाज तो हमारी मैं आ पा रही है? जी जी वॉइस आपकी मुझे क्लियर हो रही है संजय जी। जी जी। हेलो। हमें जी 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 परिवार से कार्यक्रम में हमें बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप नेचुरोपैथी के बारे में जो हमें जानकारी है हम उसको आपके जी लिए और व्यूअर्स के लिए हम साझा करने के लिए प्रयास करें। जी ओके सर। तो मैं थोड़ा चाहूंगी संजय जी कि अभी शुरुआत करने से पहले थोड़ा आप अपना मुंह से परिचय ही दे दीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। जी संजय जी। मेरा नाम मैम संजय कुमार पटेल है जी और मैं उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। और मेरी क्वालिफिकेशन एमए राजनीति शास्त्र और एमए पॉलिटिकल साइंस जी पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी से। और जी प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स DNYS भी हमने किया है। जी ओके और जी जी ओके थैंक यू संजय जी। तो संजय जी मैं थोड़ा चाहूंगी आपसे कुछ क्वेश्चंस करने मैं वाली हूँ। और जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है तो वो हमारा नेचुरोपैथी को लेकर के है। तो मैं आपको थोड़ा बता देना चाहूंगी कि आज मैं क्वेश्चंस करना चाहूंगी आपसे कि नेचुरोपैथी क्या होता है और इससे क्या क्या उपचार होते हैं इसके या इस रोग को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो संजय जी मैं आपके अपने क्वेश्चनों पे आना चाहूंगी और आपसे फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप मुझे बताइएगा संजय जी कि नेचुरोपैथी क्या होता है। जी संजय जी। ओली जी, नेचुरोपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा है और ये भारतीय चिकित्सा है और बहुत ही चिकित्सा ये पुरानी चिकित्सा है। ये चिकित्सा के बारे में अब लोग जो है इससे परिचित होने लगे हैं। जी इससे पहले ये चिकित्सा हमारे धर्म में हमारे रोजमर्रा में ज्वाइन थी। हमारे रोजमर्रा में ये चिकित्सा शामिल थी। दादी नानी जो हम लोगों को बचपन में सिखाती थी वो चिकित्सा है। जी हमारा जो हिंदू धर्म है ये हिंदू धर्म ही एक चिकित्सा का काम करती है। जी उसकी कार्य प्रणाली जो है वो सब उसका कोई ना कोई तत्व है, कोई उसका कोई ना कोई मतलब है। जी जैसे सुबह उठ के 4 बजे उठना होता था। 4 बजे उठने के बाद में ये नहीं बताते थे कि 4 बजे भाई उठ रहे हो इसके क्या, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। जी 7 बजे जो ताजी हवा शरीर में लोगों के शरीर में जब आती है लगती है तो हमारे शरीर में जो ये हवा जाती है तो इससे जो शरीर की ताजगी और नया जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो शरीर में पहुंचता है, अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। जी तो नेचुरोपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा है और संसार में ये शरीर कह लीजिए या अन्य कोई भी वस्तु है वो पंच तत्वों से बनी हुई है। जी जी वो पंच तत्व अग्नि, जी आकाश, जी वायु जी और जल और मिट्टी, ये जी हमारे पंच तत्व हैं। जी तो इन पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। जी और ये पंच तत्व प्रगति के ये 4 भाग हैं। जी प्राकृतिक के ये 4 भाग हैं। इन्हीं से जी व्यक्ति का शरीर बना हुआ होता है। जी और इन्हीं पंच तत्वों में जब कोई एक तत्व बढ़ जाता है शरीर में जी और तत्व बढ़ने के बाद आदमी रोगी हो जाता है। जी बिल्कुल। आज के समय में मैम देखिए
ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे 80% व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसका मेन रीजन ये है, नए दौर में खान पान रहन सहन व्यक्ति प्रगति से दूर होता जा रहा है। जी बिल्कुल। प्रगति से दूर होता जा रहा है। खान पान जो है प्राकृतिक तरीके से ना करके आर्टिफिशियल रूप से करना प्रारंभ कर दिया है। जी इससे बिल्कुल। व्यक्ति 80% बीमार है। उसके शरीर में टॉक्सिन्स जब जम जाती हैं जी गलत रहन सहन खान पान से, जी तो प्राकृतिक चिकित्सा में इसको कहते हैं विजातीय द्रव्य। जी शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न होता है तो जी प्राकृतिक चिकित्सा में उसको कहते हैं शरीर के अंदर कोई विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो गया है। जी तो प्राकृतिक चिकित्सा में उसी विजातीय द्रव्य को निकालने का काम किया जाता है। जी चाहे वो आज के डेट में बड़ी से बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां हो, जी डायबिटीज जैसी बीमारियां हो, इन सब का इलाज जी बड़ी साधारण तरीके से नेचुरोपैथी में है। उसको पंचकर्म करके, मिट्टी चिकित्सा करके, सूर्य चिकित्सा करके, जी तब स्नान करा के, इस प्रकार से चिकित्सा की जाती है। यही जी। हमारा नेचुरोपैथी ओके ओके, चिकित्सा है। बहुत अच्छा लगा मुझे मेरे सवाल का जवाब जानकर संजय जी। तो संजय जी, मैं एक सवाल और करना चाहूंगी कि नेचुरोपैथी से हम किस किन रोगों को ठीक कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में मुझे आप जानकारी दीजिएगा। जी संजय जी। रोली जी, नेचुरोपैथी वो चिकित्सा है जी जहां सारी चिकित्साएं फेल हो जाती हैं, वहां नेचुरोपैथी चिकित्सा अपनानी पड़ती है। नेचुरोपैथी में शायद कोई ऐसी चिकित्सा हो जिसका इलाज संभव ना हो। मेरे हिसाब से तो सारे इलाजों का इसमें निवारण, रोगों का निवारण है। प्राकृतिक चिकित्सा में सारे जी जो है रोगों का इलाज इसमें संभव है। ऐसी कोई चिकित्सा, ऐसा कोई भी रोग नहीं है, बड़े से बड़ा रोग, जो इसमें इस चिकित्सा प्रणाली में किया ना जा सके। ये ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जो शरीर को फिर से नया कर दिया जाता है। जैसे सपोज करिए कि एक मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल को सर्विस की आवश्यकता होती है। अगर जी हम बिल्कुल। उसको सर्विस ना कराएं तो होता क्या है, कुछ दिन के बाद उसका इंजन खराब हो जाएगा, उसके लाइट खराब हो जाएगी, उसका चलना खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इंजन सीज हो जाएगा और बाइक खराब हो जाएगी। ऐसे जी प्राकृतिक चिकित्सा में भी शरीर में होता क्या है कि जब विजातीय द्रव्य शरीर में धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते हैं हमारे खान पान से, खराब खान पान के तरीके से, तो हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य जब इकट्ठा हो जाते हैं जी तो उनको सर्विस की आवश्यकता होती है। और सर्विस की किया केवल प्राकृतिक चिकित्सा से ही किया जा सकता है, पंचकर्म वगैरह के माध्यम से। एलोपैथ में क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को बुखार आया तो बुखार क्यों आया ये नहीं पता है, बुखार क्यों आया, बिल्कुल। बुखार की दवा दे दी गई, उसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर कम करने की मेडिसिन दे दी गई। जी बुखार, खांसी, जुकाम, नजला, दस्त, ये जो रोग होते हैं ये मित्र रोग हैं, मनुष्य के मित्र रोग हैं। ये हमारा शरीर को की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उल्टे एलोपैथ दवा लेकर के उस रोग को दबा दिया करते हैं। फिर कुछ दिन के बाद होता यह है कि वो वही दबी हुई चीज वो एक कार्य करती है। जैसे आज की डेट में कोविड-19 आया, वायरस आए, वायरस क्या आज के वायरस हैं, ये वायरस जब से ये पृथ्वी बनी होगी, ये संसार बना है, तब से ये वायरस हैं। 50,000 वायरस हवा में घूम रहे हैं, जो 50,000 वायरस हम लोग अपनी श्वास के माध्यम से उनको अंदर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारी इम्यूनिटी आए दिन इतनी गिरती जा रही है
जो वही साधारण वायरस जी, हमको बीमार कर देते हैं। हमारे जी, पड़ोस में, गांव में, हमारे ही परिवार में एक हुँ, लड़के को ये क्या कहते हैं, दांत दांत हो गया, फंगल हो जी, गया, जी, और उसमें उसने 50,000 रुपये तक लगा डाले। 50,000 जी, रुपये लगा दिए, तब जाके वो ठीक हुआ। जी, बुखार आता है व्यक्ति को, बुखार में 20-20 हजार रुपये आज की डेट में लोग लगा देते हैं। जी, बिल्कुल, अब ये क्या है, आदमी समझ नहीं पा रहा है, ये हमारी इम्यूनिटी डाउन, लड़ने की बिल रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की गिर चुकी है। अगर एक खांसी भी आती है तो वो भी हमारे लिए घातक बनती जाती है। मैं कहूंगा बिल्कुल, रोली जी, अगर खान पेन ये कृषि को सुधारा ना गया, रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड वगैरह ये इन पे सुधार ना किया गया, जी, देश के कृषि को सुधारा ना गया, तो वो दूर नहीं है, 10-15 सालों में हर व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होगा, और पता ही नहीं चलेगा कब उसका लीवर फेल हो गया है और कब उसकी किडनी फेल हो गई है। जी, तो बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल, यही कहूंगा देशवासियों से, व्यूअरों से, कि हमें प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा की ओर हमको फिर से मुड़ना चाहिए, उसको जी, पकड़ना चाहिए। इसी में हमारा भविष्य है। जी, जी। जी, संजय जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर। तो संजय जी, मैं थोड़ा और पूछना चाहूँगी कि इसके 2-4 मुझे उपचार के बारे में बता दीजिएगा कि नेचुरोपैथी के उपचार क्या-क्या हो सकते हैं? जी, नेचुरोपैथी में हर चिकित्सा का उपचार है। जैसे जी। हुँ। किसी को बुखार आया, जी, बिल्कुल। बुखार में जब किसी व्यक्ति को बुखार आता है तो अंदर हमारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। बिल्कुल। उस टॉक्सिन्स को जलाने के लिए शरीर का टेम्परेचर ये शरीर हमारा ऑटोमेटिक मशीन, जी, इस शरीर को में उस विजातीय द्रव्य को नष्ट करने के लिए टेम्परेचर शरीर का बढ़ता है। उसको, उस रोग को खत्म करने के लिए टेम्परेचर शरीर में बढ़ता है। हम क्या करते हैं, जी, जी, बिल्कुल। एलोपैथ दवा लेकर के तुरंत उसका टेम्परेचर डाउन कर देते हैं। बिल्कुल। उससे भविष्य में उससे और बड़ी घातक समस्या उत्पन्न हमारे शरीर में हो जाती है, अन्य रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। जी, जब व्यक्ति को, किसी को बुखार आए, प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत साधारण और बहुत कम खर्चे की चिकित्सा है। जी, सबसे पहले व्यक्ति को भोजन छोड़ देना चाहिए, भोजन का मतलब अन्न छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। देखा होगा कि जानवर को या गाय, भैंस, बैल, इनको जब बुखार आता है, इनको भी बुखार आता है, तो ये खाना बंद कर देते हैं सबसे पहले, और ये ठीक जी, भी हो जाते हैं पुनः 2-4 दिन के बाद। ऐसे व्यक्ति को नेचुरोपैथी में सबसे पहले भोजन को बंद कर देना चाहिए, जी, और उसको, जैसे नींबू पानी है, नींबू पानी का यूज करना चाहिए, नारियल पानी का यूज करना चाहिए। जी, लिक्विड चीजों को अगर वो ले रहा है तो स्वतः जी, है ये रोग धीरे धीरे 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। जी। ओके संजय जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे कि आपने उपचार के बारे में थोड़ा इसका बता दिया। तो संजय जी, मैं चाहूँगी कि अगर सपोज़ दैट जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर ये आपसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहें, परामर्श लेना चाहें, तो क्या ये संभव है? जी, संजय जी। मैम, अभी तो मैं कोई चिकित्सा के क्षेत्र में हमने कोई क्लिनिक अभी नहीं डाली है। जी, हम यहाँ विद्यालय देख रहे हैं, डिग्री कॉलेज, और इसी डिग्री कॉलेज को देख रहे थे, इसी मद में हमने इसको नेचुरोपैथी चिकित्सा प्रणाली को का कोर्स किया है। जी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का भी प्रोग्राम मैं देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता जी, है। जी, जी, वो मोटिवेट करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा को, देश की चिकित्सा को, जी, और हम भविष्य में इस चिकित्सा प्रणाली को आगे ले जाने के लिए टेस्ट का जी, रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं। जी, तो प्रचार प्रसार के लिए, और फिर क्लिनिक भी खोलेंगे, और प्रचार प्रसार के लिए भी इसको आगे बढ़ाने के
के लिए क्षेत्र में इसका कार्य करना जी, के जी। लिए जो है ओके सर, ओके। प्रयास कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। तो सर मैं थोड़ा चाहूँगी कि जो ये दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो इनके लिए आप अपना अगर कोई आखिरी संदेश पहुँचाना चाहें तो बोल सकते हैं। जी, संजय जी। मैं तो व्यूअर से यही कहूँगा जी, कि आज के समय में सब पूरी तरीके से हर चीज़ दूषित हो चुकी है। जी, बिल्कुल। लोगों की विचारधारा दूषित हो चुकी है, खान-पान दूषित हो चुका है जी, और इस हर चीज़ के पीछे जिस चीज़ से ये दूषित हुआ है, इसका मेन कारण है हम प्रगति से हमको दूर होना। जी, हम बिल्कुल। जितने ही प्रगति से दूर होते जा रहे हैं, उतने ही प्रगति हमसे दूर होती जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रगति के साथ हम प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करते जा रहे हैं। ये हमारे लिए भयानक सिद्ध होता जा रहा है। जी, मैं तो यही देशवासियों से कहूँगा जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं जी, कि आप कुछ ना करें तो कम से कम अपने खान-पान कृषि के क्षेत्र में जी, बहुत सी सारी कंपनियां भी आगे आ रही हैं जो प्राकृतिक फूड नेचुरोपैथी तरीके से प्राकृतिक तरीके से ऑर्गेनिक जी, तरीके से फूड तैयार कर रही हैं, भोजन अन्न तैयार कर रही हैं जी, और उनको जो है मोटिवेट सब लोग करें उनको आगे बढ़ाने के लिए और उसको भी अपने जीवन में उतारने का काम किया जाए जी, जिससे हमारे आगे आने वाली नस्लें हम तो ये देख रहे हैं जी। कि बच्चा 5 साल का 5-5 7 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बड़ी बिल्कुल। जी, बड़ी गंभीर और बड़ी ही सोचनी विचारणीय बात है कि जी, भविष्य में होगा क्या? बिल्कुल। और इसका जी, रीजन मेन यही है कि जी, प्रकृति से हम जितने दूर जा रहे हैं जी, उतना ही प्रगति हमसे नाराज होती जा रही है। जी, बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि हमको प्रकृति से रिश्ता बनाना होगा, प्रकृति की गोद में जाना होगा, जी, तभी हमारा भविष्य संवरेगा, हमारी पीढ़ी आगे सफल होगी। जी। मैं तो यही कहूँगा कि ओके। प्राकृतिक तरीके से ही हर चीज़ फिर से चालू की जाए। जी, जी। ओके, थैंक यू सर। संजय जी मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे सवालों का आपने बहुत ही खूबी से जवाब दिया। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो धन्यवाद संजय जी। ठीक, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जी, जी। ओके। ओके सर।